Hello students, how are you? This video lecture is for class 8th students and this is the first chapter. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और इसी वर्ष के क्रिसमस डे मतलब 25 दिसंबर 1914 को जो होता है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर की शुरुआत में लेखक को एक सस्ती टेबल की ज़रूरत होती है तो वह एक कबाड़ की शॉप पर जाता है। वहाँ उसे एक सस्ती डेस्क मिलती है, वह उसे घर लाकर ठीक करता है। उस डेस्क में उसे एक लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि ये लेटर तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय का है, जो जिम मैकपर्सन नाम के ऑफिसर ने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन को लिखा था। इस समय जिम मैकपर्सन की मौत हो चुकी है और उसकी वाइफ कॉनी मैकपर्सन जो 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हो चुकी है, वह एक ओल्ड एज हाउस में रह रही है। अब लेखक इस लेटर को कॉनी मैकपर्सन तक पहुंचाने की सोचता है, लेकिन जब उस लेटर को कॉनी को देता है तो कॉनी को लगता है कि लेखक ही उसका पति जिम मैकपर्सन है और यही कॉनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट नाम की जगह पर एक शॉप है और वो शॉप एक जंक शॉप है, कबाड़ की दुकान है। उसके अंदर लेखक ने ऑथर ने इस रोल टॉप डेस्क को देखा। ए रोल टॉप डेस्क, ऐसी डेस्क जो ऊपर से रोल होके बंद हो जाती है या खुल जाती है, उसको बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो शॉपकीपर है उसने कहा कि ये रोल टॉप डेस्क 19th सेंचुरी की शुरुआत की है। एंड ओक, इसका मतलब ये ओक से बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। ऑथर को ऐसी ही एक नई डेस्क की ज़रूरत थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सिली मेंडेड। ये वाली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इसके कई पीसेज हो चुके थे और उसका एक जो पैर है वो क्लम्सिली मतलब बैडली मेंडेड रिपेयर किया हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ तो पूरे जले हुए के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये कम ही पैसे के अंदर बिकने वाली थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। ऑथर को लगा कि यह इसको रिस्टोर कर सकता है, इसको ठीक कर सकता है। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। उसको लगा कि ये डेस्क काफ़ी पुरानी है, इसको ठीक करने में रिस्क हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उस डेस्क को खरीद लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गैरेज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस के एक दिन पहले का समय। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली। ऑथर ने उस रोल टॉप डेस्क से रोल टॉप पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉवर्स को सभी को निकाल दिया। द वर्नियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सब जगह से उसकी जो ऊपरी सतह होती है, वर्नियर होती है, वो सब जगह से उठी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड टू मी। मेरे को लग रहा था कि पानी की वजह से ये डैमेज हो चुकी है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। टेक
द टॉल ऑन समथिंग, इसका मतलब किसी चीज़ को डैमेज करना। आग ने और पानी ने दोनों ने इस डेस्क को डैमेज किया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, लास्ट में जो ड्रॉर बचा वो काफ़ी अटका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की इसको आराम से बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और लास्ट में मेरे को पूरी ताकत लगानी पड़ी। आई struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew out open to reveal a shallow space underneath. अब ऑथर ने अपने मुक्के से इसको जोर से मारा, तब वो ड्रॉवर है वो उड़ के बाहर गिर गया। उसके अंदर खाली स्पेस था, ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उस ड्रॉवर के अंदर एक दूसरा सीक्रेट ड्रॉवर था। देर वॉज समथिंग इन देर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और ऑथर ने उसमें से एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड, उस टिन के ब्लैक बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और सेकी हैंड राइटिंग में, अस्थिर हैंड राइटिंग में उस पर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, उस पर लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और मिसेज जिम को ये कब मिला था? 25 ऑफ जनवरी 1915 को ये मिला था। टू बी बेरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उस पर लिखा हुआ था कि जब भी टाइम आएगा, जब भी मैं मर जाऊंगी, तब ये मेरे साथ बेरी करना है, इसको दफनाना है। क्योंकि कॉनी मैकपर्सन के पास अपने पति की सिर्फ ये एक अच्छी याद बची है, और यह इसको अपने साथ में लेके जाना चाहती है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, राइटर को लगा इस बॉक्स को खोलना है वो अच्छी बात नहीं है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलस, लेकिन जो उसका स्क्रपलस है, इसकी जो शर्म है, उसके ऊपर क्यूरियोसिटी ने जीत हासिल कर ली, और उसने उस बॉक्स को खोल दिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा ही होता है कि हम जब क्यूरियस हो जाते हैं तो हम ऐसे काम कर देते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. It was written in pencil and dated at the top December 26th, 1914. उस लेटर के ऊपर तो एड्रेस लिखा हुआ था, और जब उसको अनफोल्ड किया तो उसके अंदर डेट थी। लेटर के अंदर डेट हम उसी दिन की लिखते हैं जिस दिन वो लेटर लिखा हुआ होता है। मतलब जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को जो लेटर लिखा था वो कब लिखा था? दिसंबर 26 को लिखा था। डियर कॉनी, अब इसमें काफ़ी देर तक लेटर चलेगा कि जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन को क्या लेटर लिखा, उसमें क्या क्या था, वो सारा लेटर काफ़ी समय तक चलेगा। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning.
ये लेटर 26 दिसंबर को लिखा गया है। इसका मतलब क्रिसमस के दिन के एक दिन बाद में लिखा गया है। इसका मतलब राइटर कह रहा है कि एक दिन पहले, मतलब क्रिसमस वाले दिन हम सब लोग अपने ट्रेंचेज के अंदर खड़े थे। ट्रेंच क्या होते हैं? सोल्जर्स को छुपने के लिए जो खाई होती है उसको हम ट्रेंचेज बोलते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। और आगे जिम मैकफर्सन लिखता है कि जो मॉर्निंग थी वो काफ़ी क्रिस्प थी, ठंडी थी, क्वाइट थी, शांत थी, जैसे कि हर एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, वैसी ही ठंडी मॉर्निंग थी। I should like to be able to tell you that we began it। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने इसको शुरू किया। But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it। लेकिन मैं शर्म के साथ ये कहूँगा कि ये हमने शुरू नहीं किया, ये फ्रिट्ज ने शुरू किया। ये फ्रिट्ज कौन होते हैं? फ्रिट्ज इस चैप्टर के अंदर जब भी नाम आएगा तो हम ये सोचेंगे कि जर्मन जो सैनिक हैं उनको फ्रिट्ज बोला गया है और ब्रिटिश सैनिकों को टॉमी बोला गया है इसके अंदर। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट। मैकफर्सन लिखता है कि सबसे पहले हमने एक वाइट फ्लैग देखा जो कि शांति का प्रतीक होता है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का मतलब दो सीमाओं के बीच में जो जगह होती है जहाँ पर कोई नहीं आता है उसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड। तो उसके उस पार से आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी का मतलब ब्रिटिश जो सैनिक है उनको यहाँ पर टॉमी बोला गया है। तो जर्मन सेना के जो सोल्जर हैं वो ब्रिटिश सेना के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन क्रिसमस वाली सुबह वो अपने ट्रेंचेज से आवाज़ देते हैं और बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। जब हमें इस सरप्राइज से गॉट ओवर हो गई, हमें पता चल गया कि वो हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, हम में से भी कुछ ने उनको जवाब दिया हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा कि ये कोई ना कोई उनकी ट्रिक है। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन फिर हमने अचानक देखा कि उनमें से कोई एक है, वो अपने ट्रेन से बाहर आ गया है और वो वाइट कलर का जो फ्लैग है उसको वेव कर रहा है। डोंट शाउट लैड्स, लैड का मतलब लड़का, लड़कों शूट मत करना। डोंट शूट लैड्स, लड़कों शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी ने कहा कि लड़कों शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापीट। पैरापीट का एक मतलब होता है एक छोटी सी दीवार जो जिसके पीछे सोल्जर छुपते हैं। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉजेंट। और इस तरीके से दूसरा जो जर्मन सैनिक है वो बाहर निकलता है, लेकिन ये जो ऑफिसर है जिम मैकफर्सन वो कहता है कि अपनी सर नीचे रखो, ये एक ट्रिक है। लेकिन सच में ये कोई ट्रिक नहीं थी। जर्मन सेना के जो सैनिक हैं वो क्रिसमस की वजह से खुश थे और वो सामने वाली सेना के सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। और एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बोतल है उसको वेव कर रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी। अरे टॉमी, अरे ब्रिटिश सैनिकों, आज तो क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं।
वी हैव सॉसेज, हमारे पास कबाब है। स्नैप्स का मतलब होता है ये जो जर्मन ड्रिंक होती है उसको हम स्नैप्स बोलते हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास कबाब है। वी मीट यू, आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मिलें। यस, फिर वो पूछ रहा है कि क्या हम मिलें, क्या आपकी तरफ से हाँ है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। अब डजन्स में मतलब एक साथ 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग बाहर आए, लेकिन किसी के पास भी कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब इन्हीं में से एक है, ब्रिटिश सेना में से एक है जिसका नाम है लिटिल प्राइवेट मॉरिस। वो सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, और उसने कहा कि चलो हम किसका वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, जिम मैकपर्सन है वो कहता है कि मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उनको वहीं और उसी वक्त रोक देना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन कभी उस वक्त मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे उनको रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। ग्रे कोट्स का मतलब है यहाँ पर जर्मन सैनिक और खाकी कोट्स का मतलब है यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और जिम मैकपर्सन भी अभी उन्हीं में से एक हो गया है, वो भी अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल गया है। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर, वी वर मेकिंग पीस। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the French officer who approached me, hand outstretched। वह यह जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को कहता है कि कोनी, मैं अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि जब जर्मन सेना के ऑफिसर ने वह मेरी तरफ आया और उसने अपना हाथ है वो आगे बढ़ाया। हैंस वुल्फ ही सेड, और उसने अपना नाम क्या बताया, हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली होल्डिंग इट, और उसने हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता हूँ। सेलो एक तरह की वायलिन होती है बच्चों। हैप्पी क्रिसमस। और फिर हैंस वुल्फ है वो जिम मैकपर्सन को हैप्पी क्रिसमस विश करता है। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। अब जिम मैकपर्सन रिप्लाई करता है कि मैं हूँ कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और जिम मैकपर्सन कहता है कि यहाँ पर सैनिक अगर मैं नहीं होता तो मैं क्या होता, स्कूल टीचर होता, पहले मैं स्कूल में ही टीचिंग करता था। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उसने डॉर्सेट का नाम लिया तो उसने कहा, ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब जिम मैकपर्सन ने अपनी रम मतलब शराब को और उसकी सॉसेज को, उसकी कबाब को उन्होंने आपस में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और उन दोनों ने काफ़ी बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और मुझे पता चला कि लेकिन उसने कभी डॉर्सेट घूमा नहीं है, कभी उसने डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वह कभी इंग्लैंड भी नहीं आया है, फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। ही हैड लर्न ऑल
ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। और उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी है? बुक्स को रीड करने से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। और जिम मैकफर्सन लिखता है कि हैंस वुल्फ का जो फेवरेट राइटर है, इंग्लिश राइटर है, वो है थॉमस हार्डी। एंड हिज फेवरेट बुक इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और थॉमस हार्डी का ही एक नॉवल है यहाँ पर दिया हुआ जिसका नाम, वो ही इसकी फेवरेट बुक है। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और नो मैन्स लैंड पे, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, वहाँ पर सब लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, और ये दोनों ऑफिसर भी बातें कर रहे हैं। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और जब जिम मैकफर्सन ने अपने चारों तरफ देखा तो सब जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिक हैं, सब लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और हम दोनों ने जो क्रिसमस केक जो तुमने बनाया था उसमें से जो बचा था उसको हमने शेयर किया। कॉनी ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसने कहा कि जो मार्जिपन, जो केक के ऊपर लगी हुई मिठाई है, जो कवरिंग है, वो उसको बहुत अच्छी लगी। आई एग्रीड। और मैंने भी एग्री किया कि हाँ ये मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। हम तो हर एक चीज़ पे एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी। और वो मेरा एनिमी था, फिर भी हम ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पे एग्री कर रहे थे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। फिर कोई, मुझे नहीं पता कौन, फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। अब फुटबॉल खेलने के लिए दोनों तरफ गोल पोस्ट होनी चाहिए, उनको बनाने के लिए ग्रे कोर्ट्स ने, ग्रे कोर्ट्स का यहाँ पर है जर्मन सेना की जो कोट हैं, जर्मन सेना के जो सैनिकों ने कोट पहन रखे हैं, उन्होंने अपने कोट उतार के ढेर लगा दिए ताकि वो उनसे गोल पोस्ट बना सकें। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और थोड़ी देर में टॉमी मतलब ब्रिटिश सेना के सैनिक और जर्मन सेना के सैनिक आपस में मैच करने लग गए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। और मैं और हैंस वुल्फ दोनों उसको देखने लगे, हमने उनको चीयर किया, हमने तालियां बजाई, एंड हमने पैरों को स्टैम्प किया, पैरों को खूब पीटा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हमारी जो कोल्ड है वो कम हो सके। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और हमको ऐसा लगा कि हमारी जो ब्रेथ है वो भी घुल मिल रही है वातावरण में। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। उसने भी देखा और उसने स्माइल किया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद में उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है इसी तरीके से, इसी फुटबॉल के मैच से हमें इस वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी चिल्ड्रन है वो अनाथ नहीं होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी औरत है, कोई भी पत्नी है वो विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम,
जिम मैकपर्सन ने कहा, मुझे फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और ऐसा करने से हम जो टॉमीज हैं, ब्रिटिश सेना के जो सैनिक हैं, वो जीत सकते हैं शायद। वी लाफ्ड एट दैट, और इस पे वो दोनों हंसने लग गई। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और दोनों ही उस गेम को देखने लगे। सैड टू से, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोनी फ्रिट्ज वन, जो जर्मन सैनिक हैं, वो इस फुटबॉल के मैच में जीत गए। 2 goals to 1, 2-1 से वो जीत गए। इसका मतलब उन्होंने 2 गोल किए, लेकिन हमने सिर्फ 1 गोल की। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन उदारता से हैंस वुल्फ ने कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। उसने कहा कि हमारी जो गोल पोस्ट थी वो काफ़ी वाइड थी, चौड़ी थी। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, तो हो सकता है कि हमने आसानी से जीत लिया, ऐसा हैंस वुल्फ ने कहा। द टाइम केम, अब समय आ गया था। एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स, द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। और गेम पूरा हो चुका था, स्नैप्स, रम और सॉसेज हैं वो भी ख़त्म हुए, काफ़ी टाइम हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हमें पता था कि ये दिन है वो पूरा हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन। फिर हैंस वुल्फ ने कहा कि आप अपना ध्यान रखो। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकता और शायद तुम भी नहीं भूल सकते। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, न चाहते हुए भी जर्मन सेना के जो ऑफिसर हैं वो दूर जाते हैं। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह सिर्फ एक बार वेव करने के लिए, बाय बाय करने के लिए वो मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक, ड्रिफ्ट होना मतलब बह जाना, टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और मैंने देखा कि जैसे हंड्रेड्स ऑफ सैनिक हैं वो जा रहे थे, वैसे वो भी अपने ट्रेंचेज की तरफ ही बढ़ रहा था। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, उस रात जब हम अपने डग आउट्स के अंदर, हमारे ट्रेंचेज के अंदर थे, वी हर्ड सम सिंगिंग ए कैरल, हमने एक क्रिसमस सॉन्ग है वो सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, इट वॉज स्टिल नाची और साइलेंट नाइट, उस गाने का नाम था साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस, और हमारे भी लड़कों ने उन्हें सामने से गाना गाया। ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉस्ट, और हमने जो गाना गाया था वो था वाइल्ड शेपर्ड्स वॉस्ट। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, काफ़ी देर तक हम एक दूसरे के साथ गाते रहे और फिर हम सारे साइलेंट हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमने काफ़ी अच्छा समय बताया और ये समय मैं काफ़ी लंबे समय तक संजोए रखूँगा, ट्रेजर करूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। फिर ये अपनी वाइफ को बोलता है कि अगले क्रिसमस तक ये वॉर है वो दूर चली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आज जो हुआ उससे मुझे पता चला कि दोनों ही आर्मीज हैं वो क्या चाहती हैं, पीस चाहती हैं।
वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम दोनों ही मिलेंगे जल्दी, योर लविंग जिम। और इस तरीके से इस लेटर का अंत होता है, लेकिन चैप्टर का एंड नहीं होता है। आगे है, अब ये जो राइटर है इस लेटर को पूरा पढ़ लेता है और उसके बाद में क्या होता है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। और राइटर क्या करता है, इस लेटर को दोबारा से फोल्ड करता है और केयरफुली इसको लिफाफे में डाल देता है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और वह पूरी रात है वो जागता रहता है। बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और मॉर्निंग में उसको पता था कि उसको क्या करना है। ये चाहता है कि ये लेटर मिसिज जिम मैकपर्सन तक पहुंच जाए। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, और वह ब्रिडपोर्ट जाता है जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज, उसने पूछा कि ये कॉपर बीचेज कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल। जब वह हाउस नंबर 12 पे पहुंचा तो वो घर है वो जला हुआ था। जला हुआ सेल का मतलब ढांचा था। द रूफ गैपिंग, जो रूफ था उस पे भी दरार आई हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और विंडोज हैं उनको बोर्ड किया गया था। आई नॉक्ड एट द नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसिज मैकपर्सन, और उसने नेक्स्ट डोर पे नॉक किया और पूछा कि क्या आप मिसिज मैकपर्सन के वेयर अबाउट से जानते हो, क्या आपको उसका पता ठिकाना पता है। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ओल्ड मैन जो स्लीपर्स पहने हुआ था उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, उसने कहा कि मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने कहा एक बूढ़ी औरत। ए बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है वो। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी, लेकिन इस उम्र में जब वो करीब 100 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो कोई भी है वो मडल हेडेड हो सकता है। ए 101 years old, कितने साल की हो चुकी है कौनी, 101 साल की हो चुकी है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब इस घर में आग लगी तो कौनी इसी घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को सही से पता तो नहीं है कि फायर कैसे स्टार्ट हुई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इसका कारण कैंडल्स हो सकती हैं, मोमबत्तियाँ हो सकती हैं। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कोनी को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए वह मोमबत्तियां जलाया करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, तो नेबर ने बताया कि वो अभी नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, उसने कहा डॉर्चेस्टर रोड पे एक बर्लिंगटन हाउस है। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन की दूसरी तरफ वहाँ पर एक नर्सिंग हाउस है, वहाँ पर वो लेडी है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप। जब वह नर्सिंग होम में पहुंचा तो उसने देखा कि वो नर्सिंग होम काफ़ी सजा हुआ है और उसमें एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन उसके ऊपर जो एंजल लगी हुई है थोड़ी सी लॉप साइडेड है, वो एक थोड़ी सी तिरछी है। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसने उस नर्सिंग होम की मालकिन को कहा
कि मुझे मिसिज मैकपर्सन से मिलना है, मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron का मतलब होता है मालकिन। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. mince pie भी एक डिश होती है, वो उस मैट्रन ने इस ऑथर को ऑफर किया क्योंकि वह ऑथर के आने से खुश थी। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह कॉरिडोर में से होते हुए उसको ले गई। मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, उसने कहा कि मिसिज मैकपर्सन है वो बाकी सब के साथ अंदर नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टूडे, वह आज थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड है। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि आज वह थोड़ा रेस्ट ले ले तो अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम्हें तो पता ही है उसकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, और कोई उसको मिलने के लिए भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें देख के काफ़ी खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी जो घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन होता है उसको हम कंजर्वेटरी बोलते हैं। विद वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट हिम, वह उस छोटे से गार्डन के अंदर उसको ले गई जहाँ पर चारों तरफ प्लांट्स थे और चेयर थी। चेयर किससे बनी हुई थी? वीकर चेयर का मतलब होता है तिल्लियों से बनी हुई या लकड़ियों से बनी हुई चेयर को हम बोलते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, और ओल्ड लेडी व्हील चेयर के ऊपर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके दोनों हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसके सिल्वर वाइट हेयर थे जो कि विस्पी का मतलब एक पतले से बन के अंदर जोड़े के अंदर पिन हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वह गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, अब लेखक ने कहा, राइटर ने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, उसने बिना किसी फीलिंग के मतलब वेकेंटली उसने राइटर की तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, और मैंने कहा कॉनी हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और वह उस ब्लैक बॉक्स को देता है और वो कहता है कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उससे बातें कर रहा था तो उसकी आंखें मेरे फेस को ही देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। अब उस बॉक्स को देखते ही उसकी आंखें एकदम चमकने लगी क्योंकि वह उस बॉक्स को पहचान गई थी और उसका फेस है वो हैप्पीनेस से भर गया था। सफ्यूज्ड का मतलब होता है भर जाना। विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के ग्लो से उसका फेस है वो पूरा का पूरा सफ्यूज्ड हो गया था, भर गया था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और राइटर ने डेस्क के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने डेस्क को ख़रीदा, उसने रिपेयर कर रहा था तो ये लेटर मिला। हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन राइटर को लगा कि ये कॉनी इसको सुन नहीं रही है। फॉर अ वाइल शी सेड, थोड़ी देर बाद में शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और उस लेटर को धीरे धीरे टेंडरली आराम से स्ट्रोक करती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी।
यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और तुम देखो आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे क्रिसमस के गिफ्ट हो। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब इस लेडी को लग रहा है कि ये ऑथर ही जिम मैकपर्सन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लेडी है वो काफ़ी उम्र दराज हो चुकी है, इसलिए इसको कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है और वह काफ़ी कंफ्यूज है। आई सेट डाउन बिसाइड हर। अब ये जो ऑथर है वह उसके साइड में बगल में बैठ जाता है। एंड सी किस्ड माई चीक, और वह राइटर के जो चीक हैं, गाल हैं, उनको किस करती है। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। उसने कहा कि जिम मैं तुम्हारा लेटर हर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड। मैं चाहती थी तुम्हारी आवाज़ को सुनना। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। जब भी मैं इस लेटर को पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ भी गई हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम खुद इस लेटर को मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन। मैं दोबारा से तुम्हारी आवाज़ है वो सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मैं इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद में हम थोड़ी सी टी भी लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और उसमें पूरा का पूरा मार्जिन है वो मार्जिपन भरा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना अच्छा लगता है। केक के ऊपर जो स्वीट कवरिंग होती है वो तुम्हें कितनी अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आए तो इसको दोबारा से देखना है, आपको ज़रूर समझ में आएगा।